प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही है। और आज का टॉपिक जो मेरा है क्लास 12 का एग्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 है ना? और 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण। आइए सबसे पहले जानते हैं पहला चैप्टर, पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आइए, कहता है कहता है कि 61 कहता है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर छठी शताब्दी ना, क्या होता है 5वीं शताब्दी ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथी शताब्दी। क्या हो जाएगा? चौथी शताब्दी। और यह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पतंजलि महाभाष्य से, है ना, क्या कहता है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि महाभाष्य से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुप्त काल ना, क्या हो जाएगा? मौर्य काल ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राक मौर्य काल। क्या हो जाएगा? प्राक मौर्य काल। आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है? तो बताइए, तो कौटिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे साथियों जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि कौटिल्य हो जाएगा। और इन्हीं को क्या नाम है? विष्णुगुप्त नाम है। क्या है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और ना, आइए चाणक्य। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से? प्यारे साथियों देखिए, कहता है बिंबिसार का संबंध जो है प्यारे साथियों कौन वंश से? तो यह बिंबिसार का संबंध जो है क्या है कि हर्यक वंश से। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए, है ना, आप देखते हैं प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वज्जी। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा जाता था कि वज्जी के सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता था? वज्जी क्या है कि वज्जी। तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? घनसंघ। क्या हो जाएगा? घनसंघ। राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आइए, अब कहता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द क्या है कि जनपद है ना, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? जहाँ लोग, क्या होता है कि जहाँ लोग जो लोग अपना घर बनाते हैं। क्या है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं वहाँ को के लोग को क्या कहते हैं? जनपद शब्द कहते थे। क्या कहते थे? जनपद शब्द। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है ना? कहता है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। यूरोप के समुद्र को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो बिस्मार्क। चलिए, कहता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा, है ना। और कहता है भारत का अपोलियन किसे कहा जाता है? तो कथे कहिएगा? समुद्रगुप्त को। क्या कहिएगा? समुद्रगुप्त, है ना। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिला है? प्यारे साथियों, कहता है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिला है ना। तो आप इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परभागुप्त। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? परभागुप्त हो जाएगा, परभागुप्त हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। कहता है 1510 ईस्वी में सती प्रथा, कहता है 1510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो यह जो हो जाएगा एरन सागर। क्या हो जाएगा? एरन सागर से, है ना। अब कहता है एरन सागर। कहता अशोक ने महेंद्र, है ना। आगे क्वेश्चन है, कहता अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? संघमित्रा, है ना, संघमित्रा प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आगे देखते हैं, है ना। आइए,